राजधानी रांची के बहुचर्चित सामूहिक आत्महत्या कांड मामले में बीते दिनों झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मधुमिता सरकार को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी। बता दें कि 6 लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप मधुमिता सरकार पर है। वो 23 जून 2023 से जेल में बंद थी। आपको बता दें कि ये मामला पूरा 2016 का है। ये राजधानी रांची के काके स्थित रिवर्सा अपार्टमेंट में एक ही परिवार के 6 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। बहू मधुमिता सरकार की प्रताड़ना से परेशान होकर सभी लोगों ने आत्महत्या की थी और ऐसा कहा जाता है कि परिवार के सभी लोगों को पहले जहरीले इंजेक्शन देकर मारा गया था, उसके बाद खुद भी चाकू से आत्महत्या कर ली थी। इस केस को देख रहे पिटिशनर की ओर से वकील मास्टर आकाश ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम मास्टर आकाश हुआ और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। झारखंड उच्च न्यायालय में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। यह जो मामला है, जो बहुचर्चित सामूहिक आत्महत्या का मामला है, यह साल 2016 का है। यह मैटर, ये जो केस हुआ, यह रिवर्सिया अपार्टमेंट कोकर का घटना है, जहाँ एक ही परिवार के 6 लोगों ने आत्महत्या किया, जैसा कि एफआईआर तैयार हुआ। और उसके बाद से ये प्रोसीडिंग अभी तक चलती रही और अभी भी चल ही रही है। उसके दिनांक 20/6/2023 को झारखंड पुलिस ने मधुमिता सरकार, जो कि मुख्य आरोपी इस घटना की है, उस पे को उसके निवास स्थान कोलकाता से पुलिस ने अरेस्ट किया 20/6/2023 को, और उसके 22/6/2023 को उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और 22/12/2023 को माननीय उच्च न्यायालय ने उनको बेल पर रिहा कर दिया। अब जैसा कि ये पूरा केस है, जैसा कि मैं खुद उनका हाईकोर्ट में वकील रहा हूँ, उनकी दलीलें पेश की, और जो मेरे पास डॉक्यूमेंट और जो बहुत सारा ऐसे मटेरियल एविडेंस जो अवेलेबल हो पाए, उस पर तो जैसे उन पे बेसिकली 306 का चार्ज लगा था, जिसका मतलब होता है अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड। आरोप इस पे पूरे मुद्दे में उन पे कि मधुमिता सरकार जो ओनली एक्यूज्ड है, इस पे लगा था 306 का, जिसका मतलब होता है अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड। लेकिन जैसा कि मैंने पूरा जजमेंट देखा और भी बहुत सारे चीज़ मटेरियल को फॉलोअप करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये 306 ना होकर 302 हो सकता था, जो कि अभी कोर्ट में मैटर, रांची सिविल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। और जो इसका अंतरिम फैसला होगा, जैसा माननीय न्यायालय इस पर निर्णय लेंगे, हम सब बाध्य है वो सब मानने के लिए। आपको लगता है कि न्याय होगा? न्याय तो होगा, क्योंकि जैसा कि इसमें मेन आरोप जो था, जो उसके ससुर थे, सुकंता सरकार, और सुकंता सरकार जो थे वो आर्मी में कमीशन ऑफिसर थे, मेडिकल ऑफिसर थे। और जिस दिन ये घटना घटी, मतलब दिनांक 8/5/2016 को, उस दिन जब नेक्स्ट डे उनके जो भगना थे, जो इन्फॉर्मेंट भी है इस केस के, जब वहाँ पे दरवाज़ा खोला गया उस रिवर्सिया अपार्टमेंट में जहाँ पे ये लोग 6 लोग रुके थे, तो वहाँ पे केवल सिरिंज और कुछ मेडिसिन पाई गई, और बाद में ये भी आया कि उन लोगों को ओवरडोज दिया गया। तो अगर वो डॉक्टर थे और ये सुसाइड का मामला है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि मधुमिता सरकार की एक लौती बेटी, जो कि केवल 7 साल की थी, वो किस बेसिस पे आत्महत्या कर सकती थी। और उस समय मधुमिता सरकार नोएडा में थी, और कोई भी ऐसा अभी तक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं हम लोग को मिला है जिस पे हम ये बात बोल सके कि कोई नेक्सस है इस घटना के बीच। आरोप मैंने कौन करवाया था एफआईआर वगैरह? एफआईआर जो है सुकंता सरकार जो है, जो उस 6 मामला में उस समय बच गए थे, क्योंकि वो पॉइजन नहीं लिए थे, वो इंजेक्शन नहीं लिए थे, वो अपने आप को केवल चाकू से अपने आप को मतलब मारे थे। तो मतलब यहाँ पे ये भी बात हो जा रही है कि अगर जब उस सबको ओवरडोज दे के मार सकते थे, तो वो अपने आप भी ओवरडोज ले सकते थे। और उसके बाद वो 4 महीने तक जीवित रहे, और उसके बाद वो हार्ट अटैक से मर गए। अब आगे की क्या प्रोसीडिंग होगी? अब आगे की प्रोसीडिंग तो अब जैसा कि है, अभी जैसा बात चल रहा है, मेरे क्लाइंट से जमानत मिल गई है बिल्कुल, लेकिन जैसा कि अभी बात चल रहा है मेरी मधुमिता सरकार से, उनके परिवार से, बस मैं यही चाहूँगा कि वो लोग एक हाई लेवल कमेटी पे रिकमेंड करे कि उनकी एक इस केस की अच्छी सी जांच पड़ताल हो, जो सही जो हुई, जो घटना घटी, उसका पूरा मटेरियल जो है, पूरा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ माननीय न्यायालय में पेश किया जाए, और माननीय न्यायालय इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित करे।